ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर बेस्ड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, ध्यान दीजिए। पहले है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से इंडिकेट करते हैं। z इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, और जहाँ तक बात मॉडुलस की है उसको r से इंडिकेट किया जाता है या z मॉड, तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट फार्मूला है। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x प्लस आइटा वाई और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स z बार लेते हैं x माइनस आइटा वाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो z बार, या a प्लस बी एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो इसलिए हमारे पास आ रहा है z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। z बार जो है z मॉड का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z मॉड आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम r से इंडिकेट करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? उसी तरह यहाँ पर जो है, अब x की वैल्यू आती है r cos थीटा और y की वैल्यू आती है r sin थीटा। तो टेन थीटा जो है यहाँ पर आता है टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। थीटा जो है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसमें जो थीटा है वो आर्गुमेंट है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये कार्टेशियन फॉर्म में था कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म में है r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसको हमने एक्सपेंड किया, -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। इक्वेट कर रहे हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, इसलिए r cos थीटा -1 r sin थीटा -√3। पहली वाले को हमने इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन 2 दिया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो r स्क्वायर cos के थीटा प्लस r स्क्वायर sin के थीटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन cos के थीटा प्लस sin के थीटा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और -√3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 3 + 1 4। साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा होता है 1, तो r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू √2 पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। अब हमने कहा था r cos थीटा हमारे पास दिया था -1 के बराबर, ठीक है, ये हमने नोट करना है। अब आप देख रहे हैं r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r की वैल्यू 2y, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, इम्पॉर्टेंट है ये। और r sin थीटा इज इक्वल टू -√3, r2 है, 2 sin थीटा -√3 sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये थर्ड में लाई कर रहा है। क्यों कर रहा थर्ड में लाई? उसके लिए मैं अब समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए आप, पहले तो ये है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। cos थीटा जो है नेगेटिव किस में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। sin थीटा नेगेटिव किस में होता है? थर्ड में और फोर्थ में। इस दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं थर्ड में, इसलिए थीटा किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इज इक्वल टू, हमने कहा था इसका फॉर्मूला होता है माइनस, नेगेटिव साइड जाएंगे पाई माइनस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई/3 होगी, क्योंकि हमारे पास √3/2 साइन में और कॉस में 1/2 एक ही वैल्यू है,
वो है आपके पास π/3, यानी कि 60 डिग्री की साइन 60 हो या साइन π/3 60 डिग्री आ रहा है आपके पास ये, तो -π + π/3 एलसीएम लेंगे, -3π + π/3 आया -2π/3, इसलिए मॉडुलस जिसका आ रहा था, जो आर की वैल्यू आ रही थी 2, आर्गुमेंट आया आपके पास -2π/3। तो यहाँ पर आपने नोट करना है -12 cos 60 की वैल्यू होती है और √3/2 आपके पास cos जो आपका हाफ की वैल्यू हो रही है cos 60 होता है, √3/2 जो है साइन 60 होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू 60 आएगी, वो π/3 होगा इसमें। तो ये आपने नोट करना है। ओके, इसके साथ ये क्वेश्चन जो है प्लस पार्ट खत्म हो जाता है। दूसरा लिखता है लेट -√3 + आइटा इज इक्वल टू r टाइम cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया था -√3 + आइटा, इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखा, एक्सपेंड किया, -√3 + आइटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। इक्वेट कर रहे हैं रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। r cos थीटा -√3 और r साइन थीटा हो गया 1, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दिस टू इक्वेशन, r स्क्वायर cos के थीटा प्लस r स्क्वायर साइन के थीटा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा, -√3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 + 1 4, r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r आएगा 2। अब जो है r2 है, ये आपका मॉडुलस की वैल्यू आ गई, r cos थीटा इज इक्वल टू -√3, r की वैल्यू 2 है, 2 cos थीटा -√3, cos थीटा आया -√3/2। इस तरह r साइन थीटा आपके पास 1 है, r है 2 साइन थीटा 1, साइन थीटा आया हाफ। अब हाफ जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, और cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो भी आपकी 30 की होती है। 30 को हम क्या लिखते हैं, 30 को हम π/6 लिखते हैं, और अब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये मेन मोटिव है। अब आप देखिए इसमें cos नेगेटिव किस में होता है, सेकंड और थर्ड में, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। इसमें मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा है इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव और cos की नेगेटिव होती है, तो सेकंड को हम लिखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, इसमें किस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, π-θ, इसे थीटा की वैल्यू आएगी π-π/6, एलसीएम लेंगे 6π - π/6 दैट इज 5π/6। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ -√3 + आइटा is 2 and its argument is 5π/6, this is the answer। okay, अब है convert each of the complex number given in exercise 3 to 8 in polar form। ऐसे ही हम इसको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालेंगे, बाद में जनरल फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर आपको 1 - आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखा, r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक्सपेंड किया, 1 - आइटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा, इक्वेट किया, रियल पार्ट विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी, r cos थीटा 1 और r साइन थीटा -1, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दिस टू, r स्क्वायर cos के थीटा प्लस r स्क्वायर साइन के थीटा लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 हो गया 2। अब हमने r स्क्वायर कॉमन निकालना है, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू, ये 1 होता है, r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2, r स्क्वायर इक्वल टू r इज इक्वल टू √2, तो मॉडुलस की वैल्यू आई √2। अब देखिए हमने कहा था r cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/r, r की वैल्यू √2 था, 1/√2, और साइन थीटा भी इसी तरह हमारे पास आएगा -1/√2। अब आप देख रहे हैं एक वैल्यू जो है आपकी प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। अब हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है और थीटा की क्या वैल्यू है।
तो 1/2 कॉस में 45 की वैल्यू है और 1/2 साइन में भी 45 की है। 45 को 5/4 बोलते हैं। लेकिन साइन जो है नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। कॉस जो है पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, जिसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्लॉकवाइज में जाएंगे। माइनस थीटा फॉर्मूला है इसका, इससे थीटा की वैल्यू -π/4, तो -π/4 इसका आर्गुमेंट आ गया। अब जो क्वेश्चन था हमारे पास पोलर फॉर्म में, वो था जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 - आइटा, उसको लिखा था हमने r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो r और थीटा की वैल्यू डाली जाएगी। r की वैल्यू √2 cos ऑफ -π/4 प्लस आइटा साइन ऑफ -π/4। दिस इज द आंसर। ओके, सब में एक ही टेक्निक है, उसी को हमने फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है -1 प्लस आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने इक्वेट करना है पोलर फॉर्म के साथ। तो पोलर फॉर्म को एक्सपेंड किया, ये बना r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r sin थीटा इज इक्वल टू +1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, r स्क्वेयर cos के थीटा, उसमें आया r स्क्वेयर साइन के थीटा, प्लस किया उसको -1 का स्क्वेयर 1 और इसका 1 का भी 1। r स्क्वेयर कॉमन cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 2, ये 1 होती है वैल्यू, आइडेंटिटी है ये। r स्क्वेयर इंटू 1 इज इक्वल टू r स्क्वेयर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1/2। हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये आपके पास मॉडुलस की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको पुट करना है cos थीटा निकालने के लिए, r cos थीटा में और r sin थीटा में। तो इसलिए cos थीटा आया -1/2, sin थीटा आया 1/√2। फिर से वही चीज़ चेक करेंगे, 1/√2 cos में 45 की वैल्यू और साइन में भी 45 की वैल्यू होती है। लेकिन थीटा किस क्वाड्रेंट में है? कॉस नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड में होता है। साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में होता है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस की नेगेटिव आ रही है। सेकंड में हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई? पाई माइनस थीटा, थीटा π/4 है, पाई माइनस π/4 एलसीएम लिया, 4 पाई माइनस π/4 3π/4, थीटा है 3π/4। अब हम इस पोलर फॉर्म में इसको लिखेंगे, -1 प्लस आइटा क्या है? r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, r है √2 cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4 इज इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन भी हम इसी तरह करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है -1 - आइटा, कार्टेशियन फॉर्म में पोलर फॉर्म लिखा, r टाइम cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक्सपेंड किया इसको, r cos थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। r cos थीटा इज इक्वल टू -1 और r साइन थीटा इज इक्वल टू -1, दोनों में ही सेम आ रहे हैं। और इसमें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, r स्क्वेयर cos के थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन के थीटा इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वेयर प्लस -1 का होल स्क्वेयर, 1 + 1 2 होते हैं। r स्क्वेयर कॉमन, साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा आइडेंटिटी होती है, ये 1 के बराबर। r स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2, पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है मॉडुलस में, r हो गया। अब cos थीटा क्या आ रहा है यहाँ पर? r cos थीटा था -1, तो cos थीटा हुआ -1/r, साइन थीटा भी वही आ रहा -1/r, इसलिए r की वैल्यू डाली, cos थीटा आया -1/√2, साइन थीटा भी आया -1/√2। 1/√2 जो है cos और साइन दोनों में π/4 45 की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ आप देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, साइन नेगेटिव है, साइन जो है नेगेटिव थर्ड और फोर्थ होता है। cos नेगेटिव जो है सेकंड में और थर्ड में होता है, जिसके थर्ड में आया, थर्ड में हम क्लॉकवाइज में आएंगे, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा ओपन करके आएगा, थीटा इज इक्वल टू -π प्लस थीटा -π प्लस π/4, एलसीएम लेंगे -4 पाई प्लस π/4 -3π/4। इस बार हम इसको भरेंगे वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे इसका पोलर फॉर्म। r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आइटा साइन ऑफ -3π/4 इज इट्स आंसर। ओके, अब आपके पास अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इसमें से -3 लिखा हुआ है, -3 लिखा है, इसको हम पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। -3 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, -3 + 0 आइटा आएगा, इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में r टाइम cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक्सपेंड किया उसी तरह, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इक्वेटिंग किया रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, r cos थीटा हो गया -3 और r साइन थीटा हो गया 0, और
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया, आर स्क्वेयर कॉस के थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन के थीटा इज इक्वल टू -3 का स्क्वेयर 9 आएगा, 0 का 0 आएगा, आर स्क्वेयर कॉमन निकाल दिया, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा आइडेंटिटी यूज की 1, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू √9 प्लस -3 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव लेते हैं, आर हो गया 3। अब कॉस थीटा वैल्यू पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा में आर की वैल्यू बदल जाएगी, तो अभी हमारे पास था आर कॉस थीटा इक्वल -3, इसलिए कॉस थीटा इक्वल -3/3 कट गया आया -1, साइन थीटा आया 0/3 दैट इज 0। अब कॉस -1 थीटा की वैल्यू -1 है, साइन थीटा 0 है, पहले हम साइन नहीं लेते हैं, 0 जो है साइन 0 की वैल्यू होती है और 1 जो है कॉस में 0 की वैल्यू, थीटा हो गया 0। अब लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव जो है सेकंड और थर्ड में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आया, सेकंड पाई माइनस थीटा, इसलिए थीटा यहाँ पर 0 है, पाई -0 पाई होगा, थीटा कितना आएगा यहाँ पाई। अब वैल्यू भरी जाएगी -3 प्लस 0 आइटा या -3 इज इक्वल टू आर, आगे वैल्यू 3 थी, 3 इंटू कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई इज इट्स आंसर। ओके, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ पर हमारे पास √3 प्लस आइटा दिया है, इसको हमने इक्वेट किया पोलर फॉर्म से, आर टाइम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक्सपेंड करिए इसको, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, इक्वेट कर रहे हैं रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, आर कॉस थीटा √3 आ रहा है, आर साइन थीटा 1 आ रहा है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, आर स्क्वेयर कॉस के थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन के थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वेयर 3 आया, 1 का 1 आया, 3 + 1 कितना होता है 4, आर स्क्वेयर हमने कॉमन निकाला, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 4, इसकी आइडेंटिटी यूज की 1, आर स्क्वेयर 4 के बराबर, तो आर आएगा 2 के बराबर। अब कॉस थीटा कितना आएगा √3/r, √3/2, साइन थीटा आएगा 1/r 1/2। अब 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, हाफ 30 की, और कॉस में 30 की वैल्यू होती है √3/2, 30 को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 30 को, ये आपको पता होना चाहिए, π/6, क्या लिखते हैं π/6, थीटा हो गया π/6। अब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने क्या करना है, क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है फर्स्ट और लास्ट में, साइन पॉजिटिव आता है फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा डायरेक्ट हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, थीटा आएगा, इसलिए थीटा यहाँ पर वही आएगा π/6, क्या आएगा π/6, इसलिए √3 प्लस आइटा आएगा आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आर की वैल्यू 2 थी, कॉस π/6 प्लस आइटा साइन π/6, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है, इस 8th क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास आई लिखा, सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, इसको हम लिखा 0 प्लस आइटा, फिर हमने इसको इक्वेट किया पोलर फॉर्म से, आर टाइम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, एक्सपेंड किया इसको, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, इक्वेट किया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉस थीटा रियल पार्ट है इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आर साइन थीटा है इक्वल टू 1, इसमें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, आर स्क्वेयर कॉस के थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन थीटा 0 स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, इसलिए आर स्क्वेयर कॉमन, कॉस के थीटा साइन के थीटा वो 1 होता है इक्वल टू 1, आर स्क्वेयर इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा निकाल रहे हैं हम, 0/r 0/1 यानी कि 0, साइन थीटा 0/0 साइन थीटा जो आपको 1/r 1/1 इज 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं हम, साइन थीटा जो है की वैल्यू 1, साइन 90 होता है, और 0 जो है कॉस 90 होता है, 90 को π/2, थीटा हो गया π/2, लेकिन कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है और साइन भी यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्ट हम जाएंगे क्लॉकवाइज, थीटा π/2 आएगा, कितना आएगा π/2, इसमें भरा जाएगा, तो आइटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो आर की वैल्यू हमारे को पता है, आर कितना है हमारे पास 1 है, 1 इंटू कॉस ऑफ π/2 प्लस आइटा साइन π/2, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आइटा इज इक्वल टू कॉस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, ये हमारे पास आंसर आ गया है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, प्रैक्टिस करिए इसको।